हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि भाई कैप 3 का फॉर्म फिलिंग जो करना है वो कैसे करना है। ओके, ऑलरेडी आपने कैप 2 का फॉर्म फिल किया था। ओके, बेटरमेंट करने के बाद जैसा भी है वैसा ही करना है। ओके, और जिसने एडमिशन ले लिया तो उनकी बात ही खत्म। आपके कॉलेजेस स्टार्ट होने वाले, बहुत सारे कॉलेजेस के डेट आ चुके हैं। ओके, बहुत सारे कॉलेज मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं, बहुत सारे जैसे जेवियर कॉलेज मुंबई का स्टार्ट हो चुका है। तो आप पढ़ाई पे फोकस कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा तो यहाँ पर वैकेंट सीट है, ये क्लिक करोगे तो ओपन होता है। मैंने कहीं तो ओपन किया था ये। तो मैं दिखाना चाहूंगा, जैसे अभी ये रैंडम देखो पेज ओपन हुआ है। पहला पेज ये है, अमरावती का कॉलेज, वैकेंट सीट 001। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट जो है टेक ब्रांच में तो सीट खत्म हो गया है, कहीं कर कोर ब्रांच में सीट है। तो चलो अप्लाई कर लो, एक बार ट्राई कर सकते हो और क्या। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ये अपना वेबसाइट पेज है। बारिश की वजह से थोड़ी सर्दी हो गई। न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक कर सकते हो आप। क्लिक करके आप, जैसे मैंने एक बच्चे का लॉगिन किया है, ओके, आप भी लॉगिन कर लो। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर कैप पे क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद टेक्निकल इंजीनियरिंग ये पेज आ जाता है। देखो, बेटरमेंट की वजह से लिख के आ रहा है, नॉट एडमिटेड टिल नाउ, इनकम्प्लीट ऑप्शन फॉर कैप राउंड 3, हमें भरना है। ठीक है, हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट का सीवीसी टीवीसी से रिलेटेड था भाई, बहुत सारे लोगों ने रिसिप्ट अपलोड किया है। तो ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, ओके, सीवीसी मतलब कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ओके, एनसीएल जिसका भी रिसिप्ट सबमिट किया, अगर ओरिजिनल आ चुका है तो यहाँ पर क्लिक करके ओरिजिनल आप सबमिट कर सकते हो, डिजिटल वेरीफाई हो जाता है। फिर आप कॉलेज में सबमिट कर सकते हो एडमिशन के टाइम या एडमिशन के बाद, जैसा भी हो सके। तो ये बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है, बस वही है पहले वाले सब इंस्ट्रक्शन, ध्यान से फॉर्म भरो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखो, जैसे लास्ट टाइम भी आया था, ओके, प्रीवियस वाला आपको इम्पोर्ट करना है क्या। तो मैक्सिमम स्टूडेंट बेटरमेंट के लिए जा रहे हैं तो इम्पोर्ट ही करना है। किसका ऐसा है कि भाई नहीं, पहले मैं टेक ब्रांच में ट्राई कर रहा था, अब मेरे को कुछ लग नहीं रहा है, ये बहुत छोटा मोटा कॉलेज लग रहा है, मुझे कोर ब्रांच की तरफ जाना है, नया लिस्ट में डालने वाला हूँ कोर ब्रांच का, खाली इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, ऐसा कुछ किसी का रहता है तो आप नो पे क्लिक करोगे तो पहले वाले सब डिलीट हो जाएंगे। फिर आप नया लिस्ट डाल पाओगे। नया लिस्ट डालने के लिए जो पहला, सबसे पहला वाला फॉर्म था, फॉर्म फिलिंग 1, ओके, ऑप्शन फॉर्म कैसे वाले कैप राउंड 1, वो वाला वीडियो देख के आप फॉर्म फिलिंग करना निंजा टेक्निक से, जल्दी होगा। अदरवाइज बट ये हो जाता है। बाकी 95% लोग बेटरमेंट के लिए जा रहे, ओके। तो यहाँ पर सिंपल है, यस करना है, यस करोगे ये सब आ जाएगा जो जो पहले आपने डाला था। ठाकुर सीएस, ठाकुर आईटी, अभी एक स्टूडेंट का है यार, ये एएमएल, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ठाकुर सीएस आईटी, ठाकुर ईएनटीसी, श्याम नारायण का पद, ये सारी चीजें, ठीक है, सब कुछ है। और ठाकुर का श्री डीपीएस वगैरह सब कुछ है। ओके, फिर ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग एलआर तिवारी, अभी आई थिंक एलआर तिवारी का ईसीएस से अलॉट हुआ है, तो हम लोग आगे 7 प्रोसीड करेंगे सेकंड स्टेप पे, तो आगे वो आएगा। तो गाइज जिस तरह से हम लोगों ने 7 प्रोसीड आगे क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पर आ चुका है। अभी यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन आए, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। बहुत से स्टूडेंट ने, जैसे सील कॉलेज में और पीसीसीओई में, ओके, एक ब्रांच है जिसमें कट ऑफ बहुत कम देखने मिलता है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग रीजनल लैंग्वेज। ओके, तो बेसिकली वो लास्ट में एल होता है, लास्ट में एल होता है, तो दैट इज रीजनल लैंग्वेज। तो कोई डाल रहा है तो सोच समझ के डालना चाहिए, हम किसी को रिकमेंड नहीं करते वो डालने के लिए। दूसरा, थर्ड राउंड है, 136 रूल लगा हुआ है, सबको पता ही है। तो भाई पहले 6 प्रेफरेंस में कुछ भी लगा तो वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो उसको फिर फटक से एडमिशन लेना है, और कोई ये नहीं है। ठीक है, और अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो कैंसिलेशन हो जाती है। ठीक है, और आगे वाले राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये रूल था, पढ़ के मैंने बताया, और कुछ नहीं, आप भी पढ़ सकते हो, इंग्लिश में दिया था। अभी देखो यहाँ पर ये, भाई हम लोगों ने आगे सेव सेव किया ना, अब इसमें से अगर कुछ निकालना रहेगा तो आप सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। अभी हमें कुछ नहीं निकालना है, ओके, हमें तो एज इट इज आगे बढ़ना है, तो हम आगे 7 प्रोसीड करेंगे। देखो सेकंड स्टेप पे आ गए। अभी प्रेफरेंस वगैरह कुछ चेंज करना है तो भी कर सकते हैं, हमें कुछ नहीं करना है। ओके, हमारा प्रेफरेंस ऑलरेडी सब सेट किया हुआ है। ओके, सिर्फ 7 प्रोसीड करना था हमें, कर दिया। ठीक है, अब वो एक बार क्रॉस चेक कर लो भाई कि भाई जैसा डाला था वैसा ही है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो मैं ट्राई कर लेता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, सब कुछ ऑलमोस्ट वैसा ही है। ठीक है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, सब कुछ बराबर है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अब 7 प्रोसीड करके हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली 7 प्रोसीड करके आगे बढ़ेंगे। ओके, तो ये हमारे प्रेफरेंस है। अगेन वो नोटिस बोल रहा है कि पहला 6 में कुछ हुआ। ओके, ठीक है, अब ये बीच में अगर कुछ डालना चाहते हो तो इंसर्ट चॉइस को डायरेक्टली करके है,
या इंसर्ट चॉइस कोड से भी आप डाल सकते हो, बीच में कई बार कुछ डालना है तो, किसी को कुछ ऊपर नीचे करना है तो मूव चॉइस कोड से कर सकते हो। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, हमें तो आगे प्रोसीड करना है। चलो कंफर्म ऑप्शन फॉर्म, अभी आपके ये नंबर पे या तो ईमेल पे ओटीपी देगा, ओटीपी हम डालेंगे। ठीक है, तो गाइज हम लोग ने यहाँ पर ओटीपी डाल दिया, आपके ईमेल आईडी या नंबर पे ओटीपी आता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, कंफर्म ऑप्शन फॉर्म करने वाले, कंफर्म ऑप्शन फॉर्म करेंगे। यहाँ पर ओटीपी डालने के बाद एक बार आपने ओटीपी डाल दिया तो ये लॉक हो जाता है, फिर आप कोई चेंजेस कर नहीं पाओगे। यहाँ पर आपका पूरा डिटेल दिखा रहा है, आप नीचे देख सकते हो। ओके, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट ऑप्शन फॉर्म करके इसको सेव कर लेंगे, पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करके आपके पास रख लेंगे। ओके, जैसे मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ, सागर ऑप्शन फॉर्म 3, ऑप्शन फॉर्म 3 मतलब कैप 3। ओके ठीक है, सो ये मैंने सेव कर लिया, आप भी सेव करके रख लीजिए। ठीक है, और लास्ट में लॉग आउट करना ना भूलें। ओके, उसके अलावा देखो, अगर बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो देख चुके हैं पर बोल रहे हैं कि भरूंगा मैं आराम से भरूंगा, तो आपको मैं खाली डेट दिखा देता हूँ एक बार। ओके, डेट आप देख सकते हो, यहाँ पर कहाँ गया डेट, हाँ ये रहा। आज 16 तारीख है, सुबह सुबह हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 10:41 टाइमिंग हो रही है, और 18 तारीख तक करना है। और लास्ट डे कैप राउंड 1 हो कि कैप राउंड 2 हो, हमेशा वेबसाइट क्रैश हुआ है, कैप राउंड 1 में भी कैप राउंड 2 में भी कंप्लेन्स आते हैं कि भाई ये कॉलेज नहीं दिख रहा है, वो कॉलेज नहीं दिख रहा है, वेबसाइट हैंग हो गया है, ये नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है। तो हमारा रिक्वेस्ट तो यही कि भाई आज और कल में आप भर लो, 16-17 मतलब मुश्किल से 5 मिनट मुझे लगा, तो आपको भी उससे उतना ही लगेगा, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। ओके ठीक है, और फिर उसका रिजल्ट कब आने वाला है, 21 तारीख को आने वाला है। 21 तारीख को रिजल्ट आने के बाद अपने को एडमिशन लेना है 22 से 25 के बीच में। ठीक है, 22 से 25 ये 3 दिन दिया जाएगा, 3 दिन के अंदर जो भी प्रोसीजर है कॉलेज वालों से कांटेक्ट करें, कांटेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, जो भी डीडी ऑनलाइन पेमेंट है वो सब करके एडमिशन लेंगे। अब यहाँ पर कुछ चीजें गौर करने वाली है, जैसे कि 22 तारीख को, 21 तारीख को रिजल्ट आएगा, मैं भी शाम को या दोपहर को या रात को जैसे भी आए, फिर 22 को आप एडमिशन लेना है। अब यहाँ पर कुछ चीजें गौर करने वाली है, 22-23 तो ठीक है, बट 24 को संडे है। ओके, और दूसरा 23 को भी सैटरडे जो है, 4th सैटरडे, करेक्ट। तो बैंक का थोड़ा सा इशू विशू हो सकता है, आपका बैंक आपका कब चालू रहता है कब बंद रहता है, वो सब देख करके प्लान करके उसके अकॉर्डिंग ले 22 और 25 फिर आपका डेट बचता है जिसमें काम होगा। और दूसरी बात क्या बताना था, दूसरी बात यही कि कोई एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जा रहा है तो उसको ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, ओके गाइस, ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट गाइस।